चलिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम सब कहाँ रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं, और पूरी पृथ्वी को एक साथ देख पाना संभव है नहीं है। तो उसको देखने के लिए एक पृथ्वी जैसा मिलता जुलता संरचना में बनाया गया है ग्लोब। क्या बनाया गया है? ग्लोब। उस ग्लोब के माध्यम से हम पूरी पृथ्वी को एक साथ क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन उसमें भी एक समस्या है कि आप चाहें तो पूरी पृथ्वी को एक साथ नहीं देख सकते हैं, उसको हमको घुमा घुमा के देखना पड़ेगा ना। इसलिए इस ग्लोब के माध्यम से अक्षांश देशांतर रेखाओं के प्रतीक को दर्शाते हुए एक समतल जगह पे, किसी भी जगह पर, समतल जगह हो चाहे पृथ्वी हो, कोई भी कागज हो, इस पे बराबर जगह पे एक बनाया जाता है मानचित्र। क्या बनाया जाता है? मानचित्र। और उस मानचित्र की सहायता से आप आसानी से पूरे विश्व के, देश के सभी चीजों का, पानी, पर्वत, पहाड़, क्या चीजें हैं आपने देखा होगा। ऐसे गांव का ले लिए तो कहाँ घर है, कहाँ सड़क जा रहा है, कहाँ से नाली जा रहा है, कहाँ से रेलवे लाइन जा रही है, ये सारी चीजें प्रतीक उसमें क्या होता है, मानचित्र में दिखाया जाता है। तो इसके पहले सबसे पहले जानते हैं हम किसके बारे में, मानचित्र के बारे में। किसके बारे में? मानचित्र। तो इसको आप समझ गए कि किसी भी समतल जगह पे बनाया हुआ किसी भी चीज का नक्शा जो होता है, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं अपनी भाषा में, नक्शा। जो उसमें सभी प्रतीकों का, जैसे नहर, नाली, घर, क्या है, अलग अलग प्रतीकों को दर्शाते हुए जो बनाया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, मैप कहते हैं। अब ये मैप कितने प्रकार का होता है? तो ये 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4। नंबर 1 हमारा है भौतिक मानचित्र। कौन सा है? भौतिक मानचित्र। इसमें जो है पृथ्वी के प्राकृतिक स्वरूप, जैसे ग्लोब है, पृथ्वी का प्राकृतिक स्वरूप, इसमें पर्वत, पहाड़, मैदानी भाग कहाँ है, इसको दर्शाया जाता है। किसमें दर्शाया जाता है? भौतिक मानचित्र में। दूसरा हमारा है राजनैतिक मानचित्र। कौन सा है? राजनैतिक। इसमें जो है विश्व के सभी देशों का नाम, एरिया, राज्य, शहर एवं गांव का विस्तार दिखाया जाता है, किस तरह से कौन सा गांव किस एरिया में किसे सटा हुआ है। और तीसरा हमारा मानचित्र क्या है? थीमैटिक मानचित्र है। कौन सा है? थीमैटिक। इसमें सड़क कहाँ है, कहाँ वन है, कहाँ उद्योग बैठाए गए हैं, नगर बैठाया है, कहाँ बारिश क्या है, इन सारी चीजों का हमको कहाँ पे जानकारी मिलता है? थीमैटिक में मिलता है। अगला है भू राजस्व मानचित्र। कौन सा है? भू राजस्व मानचित्र। इसमें आप देखेंगे भूमि का बंटवारा, मतलब कहां से किसका जमीन कितना है, ये जानने के लिए कौन सा हमको देखना पड़ेगा, मानचित्र, भू राजस्व का मानचित्र देखना पड़ेगा। कौन सा क्षेत्र सिंचित क्षेत्र है, कहाँ खेती का काम होता है, कहाँ पे कार्यालय है, कहाँ पे विद्यालय बना हुआ है, कहाँ पे मंदिर मस्जिद, ये सारे चीज बने हुए हैं, ये कौन सा में आता है? भू राजस्व मानचित्र में आता है। किसमें आता है? यानी कि हमको अपना खेत देखना है, घर देखना है, अपने गांव का नक्शा देखना, तो हमको कौन सा देखना पड़ेगा मानचित्र? इस चारों में से किस मानचित्र में आप देख पाएंगे? भू राजस्व में। भू राजस्व में आप जाएंगे तो अपने गांव का नक्शा देख पाएंगे, कहाँ किसका खेत है, किस एरिया में किसका खेत है, कहाँ किसके पीछे आगे आपका खेत है, इस सारी जानकारी आपको कहाँ मिलेगी? भू राजस्व मानचित्र पे। अब इसके आगे आप पहले जानते हैं कि हमको मानचित्र देखने के लिए सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी चाहिए ना। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बताया गया अभी कि मानचित्र कोई भी हो, हम उठाते हैं, यानी कि नक्शा कोई भी हो, तो उसमें सबसे ऊपर कौन सी दिशा होती है? उत्तर दिशा होती है। यानी कि आप मानचित्र सीधा पकड़ लिए तो सबसे ऊपर कौन सा दिशा? उत्तर। क्योंकि जब तक आपको दिशा का ज्ञान नहीं होगा तो मानचित्र आप देख पाएंगे? अब ऐसे पकड़े हैं मानचित्र, पता चला यहाँ घर है हमारा और इसके इधर विद्यालय है। अब दिशा आपको नहीं पता है कि हमारे घर के किस तरफ विद्यालय है, तो आप कैसे जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। तो सबसे पहले हमको क्या जानना जरूरी है? दिशा। आप दिशा देखेंगे, मानचित्र खोलेंगे, सबसे ऊपर कौन सी दिशा होगी? उत्तर। यानी कि उसके ठीक नीचे दक्षिण, और उसके बाद राइट साइड में क्या हो जाएगा? पूरब, और लेफ्ट साइड में पश्चिम। ये जानकारी रहेगा तभी आप मानचित्र को देख पाएंगे आसानी से, ठीक है ना। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या जानना है? दिशा। जैसे आप जानते हैं कि पहले जमाने के लोग जब इतना हाईटेक हर चीजें नहीं थी, तो लोग निकल दिए, जा रहे हैं, कहीं भी रात हो गया तो उसकी जानकारी कैसे उनको मिलती थी? कहीं जंगल में पहुंच गए और कहीं पहुंच गए तो कैसे पता चलता है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं? वहां पे उगते सूरज को लोग देखते थे, या आसमान में सूरज को देखते थे, तब पता चलता था कि ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। रात के समय में ध्रुव या विभिन्न प्रकार के तारे जो दिखाई देते हैं रात में, उनकी सहायता से, उनके मदद से वो लोग देख के क्या करते हैं? पहचान जाते हैं कि आप किस दिशा में है, पूरब में है, पश्चिम में है, उत्तर में है, दक्षिण में है। और उसमें दूरी होती है, जैसे मान लिया कह दिया गया कि बीच में 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर है, तो आपका गांव यहां से 500 किलोमीटर है, तो कितने सेंटीमीटर में आएगा नक्शे में, मानचित्र में? यानी कि 5 सेंटीमीटर में आएगा। कितने में आएगा? 5 सेंटीमीटर। ये दूरी का भी ज्ञान आपको होना चाहिए। और ये प्रतीक जो है सबसे ज्यादा जरूरी, आपको नक्शा देखने में क्या करना है? प्रतीक मतलब सिंबल।
आप नक्शा उठाएंगे तो उसमें विभिन्न प्रकार के सिंबल बने रहते हैं, तो आप उससे समझ जाएंगे कि यहाँ क्या है, कहाँ रेलवे जा रहा है, कहाँ सड़क जा रहा है, कहाँ नदी जा रही है, कहाँ नाली है, कहाँ मंदिर है, कहाँ मस्जिद है। इसकी जानकारी किससे बता पाएंगे? प्रतीक के माध्यम से, यानी कि सिंबल के माध्यम से। इसमें सड़कें पक्की और कच्ची, इसका प्रतीक क्या है? सीधा लाइन अगर आपको ऐसा मिलता है यानी कि ये पक्की सड़क है। कैसी सड़क है? और ऐसे डाट डाट करके अगर लगा हुआ थोड़ी थोड़ी दूर पे, यानी कि यहाँ सड़क है, लेकिन कैसी सड़क है? कच्ची सड़क है। इसी प्रकार नदी, कुआं, तालाब, पुल, इसकी जानकारी करना है तो नदी का सिंबल ऐसे रहता है। कैसे रहता है? ऐसे ऐसे घुमा रहेगा। नदी कैसे चलती है? ऐसे ऐसे जाते रहते ना, इस प्रकार से नदी। और कुआं का सिंबल कैसे है? गोल सा रहेगा। तालाब का इस तरह से रहेगा, और जहां पे पुलिया बना रहेगा तो इस तरह से अगर आपको नक्शा दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ? पुल का निर्माण हुआ, पुल है। इसी प्रकार से बस्ती कहाँ है, कहाँ लोग बसे हुए हैं, कब्रिस्तान कहाँ है, इसकी जानकारी आप ले पाएंगे। अगर इस तरह से सिंबल आपको उसमें दिखता है, यानी कि ये कौन सी एरिया है? ये बस्ती की एरिया है, यहाँ लोग आबादी है, यहाँ रहते हैं। अगर इस तरह से आपको सिंबल में नजर आता है, यानी कि यहाँ क्या है? कब्रिस्तान है। समझ गए ना? और दिशा की जानकारी आपको बता ही दिया। एक यंत्र अब चल गया है, कौन सा यंत्र आ गया है? दिक् सूचक यंत्र। कौन सा यंत्र? दिक् सूचक यंत्र। इस यंत्र की सहायता से अब आसानी से आप कहीं भी हो, रात हो दिन हो, तुरंत इसको खोलेंगे। अब मोबाइल में भी आपके आता है, कंपास लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? इसको आप घुमाएंगे या किसी तरफ आप मोबाइल करेंगे तो ये उत्तर दिशा में, किसमें? उत्तर और दक्षिण दिशा की तरफ इसकी सुई रहेगी, लेकिन जिधर रेड रहेगा वो हमेशा उत्तर की तरफ। आप कैसा भी उसको घुमाएंगे इधर उधर, लेकिन उसकी सुई हमेशा किधर रहेगी? मेन पॉइंट उसका उत्तर दिशा में रहेगा। तो आप आसानी से बता पाएंगे कि भैया ये उत्तर है, यानी कि ये पूरब है, ये क्या है? पश्चिम है, और ये दक्षिण है। तो किसकी सहायता से आप जानकारी लेते हैं दिशा का? दिक् सूचक यंत्र। कौन से यंत्र? दिक् सूचक यंत्र। इसकी सहायता से किसका जानकारी लेते हैं हम? दिशाओं का। किसका? दिशाओं का। दूरी हो ही गया और प्रतीक आप समझ गए, ठीक है ना? तो हमें लगता है कि अब आप लोग मैप को आसानी से देख पाएंगे। कोई भी मानचित्र हो, अपने गांव का नक्शा हो, एरिया का नक्शा हो, विश्व का नक्शा हो, तो आप उसको आसानी से क्या कर पाएंगे? देख पाएंगे। और इसी प्रतीक के माध्यम से आप सारी जानकारी ले पाएंगे, कहाँ रास्ता पक्की है, कहाँ कच्ची है, कहाँ पुलिया है, कहाँ मंदिर मस्जिद है, ठीक है ना? इस प्रकार से आपको जानकारी मिल पाएगी। तो इसमें अलग अलग आपको मानचित्र मिल गया कि हमको पृथ्वी के बारे में जानना है, किसी देश के बारे में जानना है तो कौन सा मानचित्र देखेंगे, राज्य नगर का जानना है तो कौन सा मानचित्र देखेंगे, सड़क का पता करना है तो किसमें आएगा? थीमेटिक मानचित्र में। अगर हमको अपने गांव जवार का पता करना है, खेती का पता करना है, अपने घर का नक्शा देखना है तो किसमें आएगा? भू राजस्व मानचित्र में। तो हमें आशा है कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।